ये वीडियो परफॉर्मेंस कोर क्लॉक के बारे में है। दोस्तों काफ़ी बार आपने जब भी सीपीयू की इन्फॉर्मेशन देखी हो या फिर इंटरनेट पे अभी कभी भी आप सीपीयू की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हो तो वहाँ पे एक टर्म कोर क्लॉक 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज या फिर 2.5 गीगाहर्ट्ज ऐसे ही अलग अलग गीगाहर्ट्ज को मेंशन किया जाता है। तो ये एग्जैक्टली कोर क्लॉक्स है क्या और ये गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो कोर क्लॉक्स है इसका मतलब ये है कि आपका जो सीपीयू है वो 1 सेकंड में कितने क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है। अब जैसे कि कोई सीपीयू फॉर एग्जांपल 1 गीगाहर्ट्ज का है तो इसका मतलब वो सीपीयू 1 सेकंड में 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है। इन शॉर्ट जितना ज्यादा आपका गीगाहर्ट्ज होगा सीपीयू के अंदर उतना ही फास्ट ये सीपीयू काम करेगा। बट हालांकि आप सारा का सारा क्रेडिट ये गीगाहर्ट्ज को नहीं दे सकते क्योंकि गीगाहर्ट्ज एक क्राइटेरिया है स्पीड का। ऐसे ही अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं जैसे कि नैनोमीटर कितना है या फिर कोर काउंट कितना है, टीडीबी कितना है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं वो भी मेंशन की जाती है स्पीड के हिसाब से। बट गीगाहर्ट्ज भी एक फैक्टर है स्पीड के मामले में। अब सीपीयू के डीप स्पेसिफिकेशंस में 2 चीजें मेंशन की जाती है। एक होती है कोर क्लॉक नॉर्मल स्पीड और एक होती है बूस्ट क्लॉक। काफी बार जैसे कि यहाँ पे आप ये सीपीयू देख सकते हो AMD Ryzen 7 5700X 3.4 गीगाहर्ट्ज का ये सीपीयू है, ठीक है। बट इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो 4.6 गीगाहर्ट्ज का है। इसका मतलब होता ये है कि मान लीजिए आप कोई नॉर्मल छोटा मोटा काम कर रहे हो जैसे कि एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो या फिर आप मूवी देख वगैरह रहे हो तो उस टाइम पे ये जो सीपीयू है वो अपने सिस्टम के हिसाब से 3.4 गीगाहर्ट्ज पे आ जाएगा। मतलब उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देनी उस टाइम पे जब आप छोटा मोटा काम कर रहे हो। बट अगर आपने कोई भी हैवी फाइल रेंडर पे छोड़ दिया या तो आप कोई AAA गेम वगैरह खेल रहे हो तो उस टाइम पे सीपीयू को ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो उस टाइम पे वो बूस्ट क्लॉक पे मूव हो जाएगा और वो 4.6 गीगाहर्ट्ज पे चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि जितना ज़्यादा आपका बूस्ट क्लॉक होगा उतना ही ज़्यादा वो जो सीपीयू है वो उतना ही गर्म होगा। तो उस गर्म होने की वजह से जो ऊपर जो हीट सिंक है वो आपको एक अच्छी कंपनी का और एक हाई एंड कूलर सिस्टम खरीदना पड़ सकता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि काफी बार शायद आपने ये बात नोटिस की होगी कि कोई जो इंटेल के सीपीयूज होते हैं उनके साथ जो उनका जो हीट सिंक होता है, जो फैन होता है वो साथ में प्रोवाइड किया जाता है और कोई सीपीयूज के साथ फैन को साथ में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फैन जो साथ में प्रोवाइड किया जाता है उनका जो गीगाहर्ट्ज होता है वो थोड़ा कम होता है और उनको ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता। बट जिनके साथ फैन नहीं आते उनको ओवरक्लॉक किया जा सकता है और उनका गीगाहर्ट्ज थोड़ा स्लाइडली ज़्यादा होता है नॉर्मल से। जिन सीपीयूज के साथ हीट सिंक को नहीं देते तो आप बाहर से कोई भी एक हीट सिंक को लगा सकते हो। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से हीट सिंक को लगा सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो कोई बड़ा सा कोई हीट सिंक लगा दो या फिर एक जो कूलिंग सिस्टम आता है वाटर कूलिंग वो भी आप लगा सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें होती है हीट सिंक में, वो भी आप इसमें चाहो तो लगा सकते हो। जितना ज़्यादा आपका सिस्टम ठंडा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फास्ट काम करवाएगा और जितना ज़्यादा आपका गीगाहर्ट्ज होगा उतना ही ज़्यादा पीसी गर्म भी होगा तो ठंडा करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो गीगाहर्ट्ज का है, कोर क्लॉक का है, वो समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट के।